अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में चंद बातें करेंगे, उसके बाद मैं आपको ईस्ट अफ्रीका की वीज़ा का प्रोसेस बताऊंगा जो 3 कंट्रीज़ का कंबाइंड वीज़ा है और अभी मैंने हासिल किया है। अफ्रीका का ट्रिप मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ, 2 साल पहले 2018 में। आप समझो कि वह स्टार्टिंग इस चैनल की उस अफ्रीका के ट्रिप से हुई थी, उर्दू वीडियोज़ की स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। तो अभी जो है मैंने प्लान किया कि दोबारा जाऊंगा। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था मैंने प्लान तो ज़्यादा कंट्रीज का किया था, लेकिन उसमें मैं सिर्फ कीनिया गया था और तंजानिया गया था और ज़ैम्बिया गया था। और इस बार मैंने फिर प्लान किया कि मैं अभी दोबारा कुछ नई कंट्रीज जाता हूं, जिसमें मैंने ये मैप के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। मैंने प्लान किया कि मैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेके साउथ अफ्रीका चला जाऊंगा, केप टाउन। वहाँ पे एक्सप्लोर करके कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा मुल्क है लिसोतो के नाम से, वो भी कर लूँ, मोज़म्बिक भी साथ में कर लूँ। लेकिन अगर वो मैंने कहा नहीं हो पाया तो सीधा जाके जोहानिसबर्ग से फ़्लाइट ले लूँगा आगे जाने के लिए अपना कीनिया या रवांडा या युगांडा, इन 3 कंट्रीज में से किसी कंट्री की फ़्लाइट ले लूँगा। वहाँ पे क्या करूँगा, ईस्ट अफ्रीका के अंदर ये कंट्रीज़ है और इसके साथ साथ 2 और कंट्रीज़ भी है, साउथ सूडान और इथियोपिया। तो मैंने कहा वहाँ पे जाके इथियोपिया और साउथ सूडान का भी वीज़ा ले लूँगा, क्योंकि पहले इथियोपिया का ई वीज़ा मिलता था लेकिन अभी बंद कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, और साउथ सूडान का तो है ही नहीं, हो तो वहीं से लेना पड़ता है एम्बेसी जाके उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर कहीं पे। तो मैंने कहा वो वीज़ा ट्राई कर लूँगा, वहाँ से ले लूँगा। तो ये 5-6 कंट्रीज़ 14-15 दिन के अंदर कवर कर लूँगा। तो ये मेरा जहन बना था। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो है ना, वो एक इंतहाई बेकार एक्सपीरियंस गया है जेरीज वालों के साथ। एक बार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, दोबारा भी अभी तक जो है ना ये 15-16 दिन हो गए हैं, पासपोर्ट उनके पास पड़ा हुआ है, तो अभी तक पासपोर्ट मुझे मिला नहीं है। तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन उसके ऊपर एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये जेरीज वाले जो लूट रहे लोगों को और जिन्होंने ये इतने ज़्यादा ब्लंडर्स की है मेरे साथ, तो वो मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका की वीज़ा की। अच्छा, ईस्ट अफ्रीका ये रीजन है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसकी जो मेन कंट्रीज़ है वो है युगांडा, रवांडा और ये कीनिया और इथियोपिया और ये साउथ सूडान। ये सारे ईस्ट अफ्रीका में आते हैं। वैसे और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ यहाँ पे है, सोमालिया भी इसमें आता है। तो ये जो 3 कंट्रीज़ है, कीनिया, युगांडा और रवांडा, इनका एक कंबाइंड वीज़ा है जिसको ये लोग बोलते हैं ईस्ट अफ्रीका वीज़ा। ये तीनों कंट्रीज जो है, इसका वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल भी है, आप वहाँ जाके एयरपोर्ट पे भी ले सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करके ई वीज़ा भी ले सकते हैं। तो जिसकी फ़ीस होती है $50। पहले भी मैं गया था, मैंने वही लिया था वीज़ा, ई वीज़ा कीनिया का मैंने लिया था और $50 का मुझे मिल लिया था। लेकिन फिर इनका अगर कंबाइंड वीज़ा आप लेते हैं, 3 कंट्रीज है, तो अगर आप सिंगल लेंगे तो $150 बनेंगे। तो इनका कंबाइंड वीज़ा है वो है $100 का। अब मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मुझे पहले आइडिया नहीं था, मैंने वही $100 का मल्टीपल उस पर लिखा हुआ था कि ये मल्टीपल एंट्रीज है, लेकिन बाद में भी जाके मुझे पता चला कि वो मल्टीपल एंट्री, उसका जो मकसद होता है, नॉर्मली अगर हम शंघन वीज़ा मल्टीपल एंट्री लेते हैं या दुबई का मल्टीपल एंट्री लेते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप एक कंट्री से बाहर जाएंगे वापस आएंगे, तो उस तरह होता है, मतलब मल्टीपल का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि अगर आप इन 3 कंट्रीज में से बाहर निकलते हैं, मिसाल के तौर पर रवांडा से बुरुंडी जाते हैं, या आप युगांडा से साउथ सूडान जाते हैं, या कीनिया से इथियोपिया जाते हैं, तो आपका वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है उसी टाइम पे। तो इसलिए ये मल्टीपल एंट्री सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि आप रवांडा से युगांडा जाएंगे, कीनिया आएंगे, इधर आएंगे जाएंगे, तो ये मल्टीपल एंट्री कंसिडर किया जाता है। इस रीजन से बाहर निकलेंगे तो फिर, तो इसलिए, और एक तो ये इशू है इसके अंदर कि ये मल्टीपल एंट्री मेरे ख्याल से उस तरह होना चाहिए था कि आप इस रीजन से बाहर भी जा सकते हो और वापस आ सकते हो, तो फिर वो $100 में ये सही था। दूसरी बात ये है कि ये जिस कंट्री ने आपको अप्रूव कर दिया ऑनलाइन, तो वहीं पे जाके पहली एंट्री आपकी वो होगी। तो ये थोड़ा सा मतलब है कि 2 चीज़ें इसमें बाद में मुझे पता चली है, उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं जब मैं ये वीज़ा ले रहा था। तो इसलिए ये अभी मिसाल के तौर पे मैंने अभी युगांडा का लिया है। सबसे पहले तो आपको ये प्रोसेस बताता हूँ। ये युगांडा की वेबसाइट है, ये अगर आप ई वीज़ा लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ईस्ट अफ्रीका की वीज़ा के लिए, तो युगांडा की वेबसाइट पे ये मैंने लिया है। ये वेबसाइट है, ये इसका URL है, गूगल में आप जाके इसको कर सकते हैं। फिर इसका सिंपल सा 4 स्टेप का प्रोसेस है। आप क्लिक करें स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर और उसके अंदर जो है वीज़ा सेलेक्ट करें ईस्ट अफ्रीका, और वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी लिस्ट आ जाती है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं आइटेनरी है, उसके बाद जो है आपकी बायो पेज है, जो आपका ये पासपोर्ट है, और येलो फीवर सर्टिफिकेट है। अब येलो फीवर सर्टिफिकेट जो है, बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे, बल्कि मैं भी समझ रहा था कि ये वो जो पोलियो वाला येलो कलर का जो सर्टिफिकेट होता है, मैं समझ रहा था कि ये वो है।
वो तो हर जगह से मिल जाता है, जना एयरपोर्ट से भी मिल जाता है, हॉस्पिटल से भी मिल जाता है। लेकिन ये येलो फीवर वाला सर्टिफिकेट जो है, ये आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वाला है, वो पोलियो का सर्टिफिकेट अलग है और ये येलो वाला अलग है, येलो फीवर का। तो येलो फीवर का सर्टिफिकेट हर जगह से नहीं मिलता और ये कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप जो भी जितना भी सर्च करो गूगल पे भी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं। मेरा तो जो है ना सर में दर्द हो गया था। अच्छा, ये जो येलो फीवर सर्टिफिकेट है ये साउथ अफ्रीका की वीज़ा के लिए भी लाजमी है, मस्ट चाहिए। और ये जो कीनिया वगैरह है ये तो येलो फीवर से जो है अफेक्टेड कंट्रीज है, तो इसके लिए भी ये चाहिए। तो ये एयरपोर्ट के पास जो हमारा जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कराची के अंदर, उसके पास सिविल एविएशन का एक लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे ये मिलता है। और आप मुझे ईमेल करें अगर आपको जाना हुआ, एक बंदा है वहाँ पे, उसका बख्त करीम नाम है, उसका नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा और उसका नंबर फिर मुझे मिल गया। अच्छा, ये आप फाइंड तब कर सकते हैं अगर आप गूगल मैप में सिर्फ ये लिखेंगे येलो फीवर सेंटर, इस तरह कुछ लिखेंगे ना तो वो आ जाएगा गूगल मैप के अंदर। फिर उस पर आप क्लिक करके उस पर उस जगह पे पहुंच जाए तो वहाँ पे बंदा आपको मिलेगा, येलो फीवर के लिए आपको इंजेक्शन लगाएगा और आपसे पैसे लेगा। अब मैंने तो 2500 का लिया था ये येलो फीवर सर्टिफिकेट और ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन अगर 5 बंदे, अगर आप दिन के टाइम पे जाते हैं ना, मैं तो शाम के टाइम पे गया था 5 बजे के टाइम पे, तो वैक्सीन जो है वो 5 बंदों को लगाता है ना, तो 5 बंदे अगर है तो फिर 500 कुछ पैसे लगेंगे आपको। तो मैंने तो, कोई और बंदा था नहीं तो मुझे तो अर्जेंट में चाहिए था तो मैंने ले लिया था असल में, ठीक है। तो ये है भाई येलो फीवर की कहानी। और फिर जो है ये आप सिंपल अप्लाई करेंगे युगांडा का वीज़ा, तो मुझे तो 5-6 दिन के अंदर मिल गया था। और जो आइटेनरी है और रिटर्न फ्लाइट भी आपको देनी पड़ती है और रिजर्वेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। और एक आदत तस्वीर भी चाहिए। लेकिन ये जो एक जगह पे रिटर्न फ्लाइट लिखी हुई है, एक जगह पे आइटेनरी लिखी होती है, तो इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आप ये करें कि एक रिक्वेस्ट लेटर जो होता है ना, जिसको हम कवरिंग लेटर बोलते हैं, वो आप आइटेनरी में अपलोड कर दो। और जो आपका रिटर्न टिकट है, जो रिजर्वेशन है, वो रिटर्न टिकट वाले फील्ड में आप अपलोड कर दो, ठीक है। तो वीज़ा नॉर्मली मिल जाता है। मुझे तो 5-6 दिन में सेंड कर दिया उन्होंने। लेकिन ये कि मैक्सिमम 8-10 दिन लग जाते हैं अगर रश उनके ऊपर जाता है। और कीनिया की वेबसाइट से सिर्फ कीनिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो कीनिया की वेबसाइट है ई वीज़ा की, वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था ईस्ट अफ्रीका का, तो इसलिए मैंने युगांडा से जो है अप्लाई किया। और रवांडा से भी शायद अप्लाई कर सकते हैं, रवांडा की हुकूमत की जो वेबसाइट है, ठीक है जी। तो ये तो है, सिस्टम हो गया। अब मसला ये है कि अब जो मैं फ्लाइट्स ढूंढ रहा हूँ, अभी तो साउथ अफ्रीका का मैं वेट कर रहा हूँ कि उसका पासपोर्ट आ जाए तो फिर डिसाइड करेंगे। अगर वीज़ा नहीं मिला तब भी मुझे जाना है, वीज़ा मिल गया तब भी जाना है। लेकिन साउथ अफ्रीका वालों ने मेरा, जेरीज और साउथ अफ्रीका वालों ने जो है मेरा 1 महीना ज़ाया कर दिया। पूरा मंथ जो है निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस साल मुझे ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन मेरा 1 महीना इनकी वजह से ज़ाया हो गया। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी बात यह है कि ये जो मैंने अभी वीज़ा लिया है ईस्ट अफ्रीका, इसमें सबसे पहले मुझे ईस्ट अफ्रीका के अंदर युगांडा जाना है। तो अब देखो, हम लोग जब भी टिकट लेते हैं ना, तो टिकट में हम देखते हैं कि कहाँ से हमें सस्ती पड़ती है, तो फिर वो हम टिकट लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, जहाँ से हमें सस्ती पड़ती है पहले हम वहाँ जाते हैं। तो अब जो युगांडा का वीज़ा है मेरे पास, तो मुझे सबसे पहले युगांडा जाना है। तो यहाँ पे मुझे लिमिटेड कर दिया इसने। इसलिए ये मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग इस रीजन में जाएंगे ना, तो आप ये ईस्ट अफ्रीका वाला वीज़ा मत लो। आप जिस कंट्री का आपको टिकट सस्ता पड़ रहा है वहाँ पे आप पहुँचो और वहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। या उसी कंट्री का अकेले ले लो या सबका ले लो। जो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा है वो वहाँ पे ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं, इन तीनों कंट्रीज़ में जिसमें भी आप लैंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोग, मैं भी ये समझ रहा था, लोग भी ये समझते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट वाले तंग करेंगे अगर आपके पास कोई ई वीज़ा नहीं हुआ ना उधर का, ये कीनिया वगैरह का। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम भी मैं जा रहा था तो मुझे एयरलाइन वालों ने भी पूछा और जो इमिग्रेशन वाले थे उन्होंने कहा कि आप वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे। हालांकि मेरे पास ई वीज़ा था, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे कीनिया में तो इट्स ओके, आप जा सकते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहे, डरे मत। और लेकिन आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ये यहाँ से भी होनी चाहिए और वहाँ पे भी होनी चाहिए। वीज़ा तो ऑन अराइवल है, ई वीज़ा भी इट्स ओके, ये हर जगह के लिए लाजिम है। लेकिन इन कंट्रीज़ के लिए खास करके आपके पास येलो फीवर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप वीज़ा के लिए भी जब अप्लाई करेंगे तो आपने देना है, और वहाँ जाएंगे तो भी आपके पास होना चाहिए। वो आपके पासपोर्ट से चिपक जाता है, ठीक है, येलो फीवर सर्टिफिकेट। होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए आपके पास, और ये चीज़ें जो है ना, और फंड्स आपके पास होने चाहिए। तो ये तो लाजमी है, आपको पता है किसी भी कंट्री में आप जाते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ के लिए खास तौर पे जहाँ का ई वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल है, तो उस पर यहाँ पे FIA वाले या जो इमिग्रेशन वाले हैं वो लाजमी तौर पे आपसे पूछेंगे, ठीक है जी। तो नॉर्मली वीज़ा ऑन अराइवल है तो वो उनके सिस्टम में होता है, तो आप लीगली जो है आप जा सकते हैं वहाँ पे विदाउट वीज़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझसे तो मिस्टेक हो गई, इंसान से मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने कहा आगे आप लोगों को ज़रा समझा दूँ कि आप में से अगर कोई जा रहा है इस रीजन के अंदर
तो जो आपको जिस कंट्री का, क्योंकि अब हमारा क्या इरादा है कि हम एक कंट्री में लैंड करें, जैसे युगांडा है वहाँ लैंड करें, या रवांडा में जो टिकट हमें सस्ती पड़ रही है, और दूसरी कंट्री से हम वापस आ जाए, तो वहाँ पे बाय रोड या बाय एयर इस तरह हम करके ना सारी कंट्रीज कवर कर लें। तो अब हम लिमिटेड हो गए, हमें डायरेक्ट युगांडा ही जाना है, क्योंकि उसका हमने वीज़ा लिया है। या तो ये है कि हम $100 ज़ाया कर दें और सीधा जाके उधर वीज़ा ऑन अराइवल ले लें, और या सीधा हम युगांडा जाए। तो अब युगांडा ही की फ़्लाइट हमें ढूंढनी है, या तो हम साउथ अफ्रीका लैंड करेंगे, वापसी की फ़्लाइट कीनिया से रखेंगे और साउथ अफ्रीका से हम युगांडा जाएंगे, और या यहाँ से युगांडा जाएंगे पहले, फिर सारा कवर करके साउथ अफ्रीका से वापस आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू साउथ अफ्रीकन वीज़ा। तो ये है सारा सिस्टम। अब आपका कोई अगर इसमें क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कीजिए। और गाइस थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द ये अफ्रीका का ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, और आपके साथ फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो है दोबारा शेयर करूँगा, और ये मेरा दूसरा ट्रिप होगा। बाय फॉर नाउ, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपसे।